आज का जो सेशन है इसके अंदर IBPS PO के जितने भी क्वेश्चन हैं 40 के 40 वो होंगे, ठीक है। पूरे के पूरे जिनका आंसर है बता भी दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है, कौन सी डेट को आया है, ये तक बताऊंगा। कौन से न्यूज़पेपर से आया है, कौन से मतलब कहाँ से, जो भी होगा सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। पूरा वीडियो देखना है, इसके अंदर सारे क्वेश्चन है 40 के 40 जो भी एग्ज़ाम में आए हैं PO के। तो वो अपना एग्ज़ाम, जिन्होंने अभी PO का एग्ज़ाम दिया है वो कंफर्म भी कर सकते हैं अपने आंसर यहाँ से, ठीक है। और जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम देना है मेंस का, तो वो भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आप एक दो दिन में आपको कहीं से रिवाइज़ करने का मौका मिले तो आप रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब जैसे ये देखो कि अब स्टार्ट करते हैं कि इसमें अपने पास सारे क्वेश्चन हैं जितने भी हैं दे रखे हैं। ये मैंने सारे क्वेश्चन जहाँ से भी मिले हैं मेरे को, एक जो एग्ज़ाम दे के आए हैं उन्होंने मुझे प्रॉपर सारे क्वेश्चन लिख के बताएं कि ये क्वेश्चन आए थे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। पूरे के पूरे क्वेश्चन बताने हैं, जो भी आए हैं वो मैं बताता हूँ आपको विद आंसर। कुछ क्वेश्चंस है जिनके ऑप्शंस भी हैं, तो वैसे ही ऑप्शन से भी बता दूंगा, ठीक है। NSE प्राइम कंपनी नीड्स टू हैव एटलीस्ट 40%, ठीक है। यहाँ पे 40% ऑफ शेयर आएगा, ठीक है। पब्लिक शेयर होल्डिंग एंड अगेंस्ट 25 अंडर सेबी रूल्स, ठीक है। ये दिसंबर का क्वेश्चन है, और ये दिसंबर कौन से दिसंबर का क्वेश्चन है, 22 दिसंबर का। मैं थोड़ा तेज़ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कम समय में आपका पूरा ये वीडियो बन जाए और आपको पता लग जाए कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो आपको एनालाइज भी हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन कौन से मंथ से ज़्यादा पूछे हैं उन्होंने और कहाँ से पूछे हैं, ठीक है। तो वो सारा का सारा आइडिया हो जाएगा। ये 22 दिसंबर का क्वेश्चन है। देखो, चेयरपर्सन ऑफ इन स्पेस का तो सबको ही पता होगा, ये इजी क्वेश्चन था। पवन गोने का नाम था, ठीक है, पवन गोने का, ठीक है। और ये आया था 23 दिसंबर का ये। तो दिसंबर के दो क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी दो ही करवाए हैं, दोनों के दोनों दिसंबर से हैं, ठीक है। और करंट के क्वेश्चन है, एकदम कुछ भी नहीं था इसके अंदर, एकदम इजी क्वेश्चन था। अब ये बीबी का मकबरा, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन आप कह सकते हो कि स्टैटिक का क्वेश्चन है और बाहर से आया हुआ है, ठीक है, औरंगाबाद है, ठीक है। तो इसको स्टैटिक का क्वेश्चन बना सकते हो आप। ये वाला तो कहते हैं कि चलो 50-50% है, जिसको पता होगा वो लगा सकता था, जिसको नहीं पता उसको ये क्वेश्चन स्किप करना चाहिए था, उसको ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था, उसको स्किप कर देना चाहिए था, ठीक है। सेम लाइक ये वाला क्वेश्चन है जैसे। अब ये वाला क्वेश्चन मैं बताऊँ, इसका पूरा का पूरा कहाँ से आया आप खुद ही देख लो, ठीक है। मैंने इसीलिए ये पूरा का पूरा बनाया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कहाँ से आया। अब जैसे इन्होंने पूछा था स्विच चैलेंज, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से आया। इकोनॉमिक्स टाइम है ये जो न्यूज़पेपर है, तो वहाँ से पहली हेडलाइनिंग का क्वेश्चन है पूरा का पूरा, और एकदम करंट का क्वेश्चन। कहीं ये देखो डेट भी दे रखी है 23 दिसंबर, ठीक है। तो वहाँ का क्वेश्चन है ये वाला, स्विच चैलेंज ऑक्शन फॉर द KSK महिंद्रा पावर लोन्स नेक्स्ट वीक, ठीक है। SBI और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइडेड किया था, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने ये आपको दिखाने के लिए कि कहीं से ऐसे ही नहीं बोल रहा कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया यहाँ से आया। सारे क्वेश्चन मैंने एक एक जैसे अच्छे से देखें कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया, तो तब जाके पूरा ऐसे प्रॉपर बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया है, ठीक है। तो आपको पता लग ही गया होगा उसका आंसर स्विच वाला, ठीक है। स्विच चैलेंज ये नीचे दे भी रखा है ऑप्शन में, तो वहाँ से आप इसको देख सकते थे कि करंट का क्वेश्चन था और न्यूज़पेपर के अंदर से आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये स्विच स्विच चैलेंज, ठीक है। अब ये डी विंसी कोड, ये एक बायोग्राफी थी, मतलब कि जैसे कहते हैं कि नोवेल था। तो ये शायद 2002 या 2003 का नोवेल है, ठीक है। तो इन्होंने डैन ब्राउन का था। तो ये एकदम क्वेश्चन ऐसा है कि जिसको याद है वो लगा सकता है, इस पे भी तुक्का नहीं लगा सकता, ठीक है। तो यदि देखा जाए इस क्वेश्चन इस पेपर के अंदर, ये वाला जो पूरा पेज था उस पर ये क्वेश्चन ईजी था, ठीक है। बाकी सारे मॉडरेट लेवल के थे, ठीक है। ये क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन था, जो 5 क्वेश्चन है इसके अंदर से, तो पहले में पेज में ये कि क्वेश्चन इजी था, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये वाला देखो, इसके अंदर इन्होंने पूछा था कि भाई कितनी सीट्स थी चेयरपर्सन ऑफ, ठीक है। तो ये 6 सीट्स थी, वो तो जम्मू के लिए थी, ठीक है, और एक थी कश्मीर के लिए। मैं बस आंसर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी जल्दी जल्दी वीडियो बन जाए और आपको सारे क्वेश्चन प्रॉपर मिल भी जाए, आपके आंसर भी पता लग जाए, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी अब देखो 21 दिसंबर का क्वेश्चन था, मतलब अभी तक दिसंबर से बाहर कुछ गया ही नहीं है, सारा का सारा दिसंबर पे ही डिपेंड हो रखा है। जितने भी क्वेश्चन आए हैं दिसंबर पे आ रखे हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट न्यूक्लियर कैपेसिटी ऑफ, ठीक है, यहाँ पे आएगा कैपेसिटी 6780,
ठीक है, ये भी करंट का ही क्वेश्चन था, 6780 मेगावाट, ठीक है, और ये 18 दिसंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, और ये 18 दिसंबर का क्वेश्चन था, बट ये 16 दिसंबर को इकोनॉमिक्स टाइम न्यूज़पेपर आता है, उसके अंदर से क्वेश्चन था, ठीक है, इकोनॉमिक्स टाइम न्यूज़पेपर उसके अंदर का क्वेश्चन है। ये वाला तो सर की एकदम इजी क्वेश्चन था, एटीएम पार्टनर विद कंपनीज टू एनेबल इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर डायरेक्टली टू एनी फुल केवाईसी कंप्लेंट, ठीक है, तो इसका मनीग्राम था इसका, ये इजी क्वेश्चन था। तो इसका भी ये क्वेश्चन जो था वो 23 दिसंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया का क्वेश्चन है। बाकी आपकी कोई जहाँ से भी आपने नोट्स पढ़े होगे वहाँ पे मिल गया होगा। फर्स्ट टाइम इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली हिस्ट्री यूनियन बजट प्रेजेंट ऑन 1 Feb। इसका देखो 2017 भी बता रहे हैं, कुछ 2018 भी बता रहे हैं, ठीक है, बट मेरे हिसाब से यदि यही क्वेश्चन है सेम का सेम तो 2017 आंसर है इसका, ठीक है। यदि आपका किसी का 2018 आता है तो आप मेरे को बता देना, कहीं पे आपने पढ़ा हो, बट मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ा उसके हिसाब से 2017 आंसर है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन जो था ये थोड़ा डीप में क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसके अंदर आपको पूरे प्रॉपर पता होने चाहिए। 4 ऑप्शन है, जैसे ए, ये डी, ये बी, ये यहाँ पे ऐसी है, तो ये क्वेश्चन के बाद में आप पढ़ने के बाद में इसको आंसर लगा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये वाला इस पेपर में यहाँ पे जब अपन क्वेश्चन देखते हैं तो एक क्वेश्चन ये, ठीक है, और एक ये, 2 क्वेश्चन इसमें थे, बाकी सारे मॉडरेट लेवल के थे। इजी क्वेश्चन जो थे 2 थे इसके अंदर करने वाले, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी करने वाला नहीं था, ठीक है, क्योंकि डीपली पूछा गया था पेपर में। ऐसा नहीं था सीधा ऊपर से उठाया क्वेश्चन पूछ दिया कि भाई इसरो का चेयरमैन बता दो, तो ऐसा कुछ नहीं पूछा ना उन्होंने, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है 11 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब 11 नंबर वाला क्वेश्चन देखो, मेरे को कैसे पता है इसका आंसर मैं बताता हूँ। ये है 15 लाख, इसका रीज़न भी बताता हूँ। नासा ने ना, आप थोड़ा ट्विटर भी यूज़ किया करो, और अच्छी जो चीज़ें होती हैं उनको ना फॉलो कर लिया करो। जैसे नासा है, नासा ने इस पर ट्वीट किया था, मेरे को ध्यान नहीं है कब ट्वीट किया था, बस मेरे को थोड़ा सा इतना आइडिया 5 से 6 बजे के बीच में ट्वीट किया था, ठीक है। तो पूरा का पूरा उनके अंदर उन्होंने ये पूरी डिटेल वाइज बताया था पूरे रॉकेट के बारे में, ठीक है, तो इसका ये आंसर था। तो आप यहाँ पे, और ये क्या कहते हैं, इंडिया टुडे के अंदर भी था, और 25 दिसंबर का ये है, मतलब अभी तक कोई भी क्वेश्चन दिसंबर से बात नहीं किया जितने भी अभी तक क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। और इंटीमेट स्टॉक एक्सचेंज इन प्लान टू सेल 6% स्टेक इन म्यूचुअल फंड्स जॉइंट वेंचर विद, देखो यहाँ पे होना चाहिए था HDFC के साथ में था, और एक दूसरा था इसके साथ में, क्या कहते हैं, SBI। तो यहाँ पे 2 थे, ठीक है, एक HDFC एसेट्स मैनेजमेंट था और दूसरा इसके अंदर दे रखा था। अब तानसेन समारोह ये वाला सबको पता ही है, इजी क्वेश्चन था, ग्वालियर आएगा इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन है। अब विच करेक्ट, ये वाले में आपको 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको कौन सा करेक्ट है वो आपके हिसाब से लगाना था, ठीक है। अभी तक देखा जाए तो इंसान यदि 15 में से 4 से 5 क्वेश्चन ही कर सकता था, ईजी था, और सारा दिसंबर का था, दिसंबर से बाहर नहीं गया था। जिसने दिसंबर अच्छे से पढ़ा होगा उसको सारे के सारे क्वेश्चन वो कर सकता था, बट वो डीपली पढ़ने पर था, पर डीपली कोई नहीं पढ़ सकता, क्योंकि 10-10 दिन बाद में मेंस होता है, तो इंसान को 10 दिन में जीके कवर करना होता है 6 मंथ का। बट वही है कि इन्होंने अच्छा खेला है सबके साथ में कि 1 मंथ का ही सारा जीके डाल दिया, बाकी 5 मंथ वेस्ट करवा दिए पढ़ाई की। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, ये इंडियन एक्सप्रेस का क्वेश्चन था, ठीक है। साइंड एग्रीमेंट विद एल&टी ने इन्वेस्टमेंट फॉर अराउंड, देखो यहाँ पे 2 चीज़ पूछी थी, एक तो HSBC, ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म थी हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म थी HSBC, और इन्होंने इसके अंदर आया था कि 3200 करोड़ रुपये। तो जिनके भी पेपर हुआ था वो ये वीडियो देख सकते हैं, और जिनका क्लर्क का हुआ था उनके लिए भी अच्छी है, क्योंकि उनको आइडिया हो जाएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये भी अपने जो क्वेश्चन था ये 24 दिसंबर का क्वेश्चन था, तो मतलब अभी तक दिसंबर से बाहर कुछ गया ही नहीं, जो है दिसंबर का है। RBI एक्सटेंडेड फॉर द रेगुलेशन ऑफ स्कैम हिट पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक टिल, ये वाला तो करंट का क्वेश्चन था, 31 मार्च, ठीक है, 2022। तो इसका तो एकदम इजी सा आंसर था, तो ये इजी सी लगा सकते थे आप, ठीक है।
अनाउंस्ड इट प्लान टू सेटअप ए सोफिस्टिकेटेड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट रेंज। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यदि किसी को नहीं पता तो मैंने एसबीआई के ऊपर वीडियो बनाया था, ठीक है, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन था, तो इसका 76,000 करोड़ है, ठीक है। तब भी मैंने बताया था कि ये जो करंट के जितने भी एसबीआई में पेपर आ रखा है उसको आप एक बार वापस से कर लेना। तो यहाँ तक 17 क्वेश्चन हो चुके हैं, सारे के सारे अभी तक दिसंबर के अंदर से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा यहाँ से बाहर से कुछ भी नहीं था, ठीक है। अभी तक ये वाला भी क्वेश्चन, ये 28 दिसंबर का था ये क्वेश्चन। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन है वो दिसंबर के ऊपर है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं किया अभी तक, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन जो 17 नंबर क्वेश्चन था, ये 15 दिसंबर का क्वेश्चन। आप चेक कर लेना, किसी को ऐसे लगे कि कहीं मैं अपनी तरफ से मार रहा हूँ तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सेबी बुक बिल्ड इशू ओपनिंग, तो ये देखो इन्होंने 1/3 था इसका आंसर। इसमें शायद ऑप्शन में ये रहा, ऑप्शन में है लास्ट वाला 1/3 एप्लीकेंट स्ट्राइफ मोर देन, ठीक है। तो इसका आंसर 1/3 था। और इसके अंदर ये जो न्यूज़पेपर था वो टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर का क्वेश्चन था, तो वहाँ से देख सकते थे। और ये 28 दिसंबर का, ये भी 28 दिसंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो पूरा अभी तक दिसंबर के बाहर उन्होंने कुछ पूछा नहीं है। बैंक न्यू अकाउंट स्टाइल नमस्ते यूके, देखो इसका अभी दो चीज़ों में बताता हूँ। पहले तो ये अगस्त में भी था न्यूज़ में, ठीक है, फिर ये नवंबर में फिर न्यूज़ में आया, ठीक है, फिर दिसंबर में फिर न्यूज़ में आया, ठीक है। तो नमस्ते यूके एसबीआई का था शायद, मेरे हिसाब से यही आंसर है इसका, एसबीआई है। और पहले अगस्त में था, फिर नवंबर में था, फिर दिसंबर 18 दिसंबर को इसके फिर न्यूज़ आई थी इसके बारे में। तो पूरा का पूरा ये जो पेपर है अभी तक पूरा का पूरा यहाँ से पूरा दिसंबर ही कवर किया, इसके अलावा इसने कुछ एक्स्ट्रा कवर नहीं किया, ठीक है। अब ये आ गया ये नॉन टॉप। ये देखो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि अब आजकल ये ऐसे पूछते हैं कि इनमें से कौन से 5 में से नहीं था, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। दोनों क्वेश्चन ही ऐसे मान लो डिफ़िकल्ट हैं जिनको अच्छे से याद हो, क्योंकि इंसान क्या होता है ऊपर ऊपर के याद करता है, 1 और 2 सब में याद करता है। बट इन्होंने ये क्वेश्चन ऐसे पूछ के अटल रैंकिंग टॉप में इनोवेशन कैटेगरी में कौन नहीं था, तो ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखो ये कैबिनेट अप्रूव्ड 76,000 करोड़ बिल स्कीम फॉर, ये सेमीकंडक्टर है। ये तो जैसे क्वेश्चन को घुमाया गया वैसा ही है, सेमीकंडक्टर है, ठीक है इसका आंसर। और ये भी 15 दिसंबर का क्वेश्चन है, 15 या 5 दिसंबर का क्वेश्चन है, 5 दिसंबर का क्वेश्चन है सॉरी, ठीक है। दिसंबर से बाहर उन्होंने कुछ नहीं पूछा। यूएस इंटरनेशनल अप्रूव्ड ए डेप्थ ऑफ 500 million फॉर फर्स्ट सोलर फोटोवोल्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में थी, ठीक है। तो इसका आंसर तमिलनाडु है। ये 7 दिसंबर का क्वेश्चन है। देखो 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं नहीं भी आए होंगे, आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि जो क्वेश्चन लिख के लाते हैं वो फिर उनको खुद को नहीं समझ में आता वो किस लैंग्वेज में लिख के लाए हैं, ठीक है। तो आइडिया नहीं रहता क्योंकि फास्ट लिखते हैं। देखो फर्स्ट इंडियन बैंक टू टाई अप एनपीसीआई फॉर रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, ये एक्सिस बैंक है फर्स्ट बैंक, तो मेरे हिसाब से सॉरी एक्सिस बैंक नहीं इंडसलैंड बैंक है, इंडसलैंड बैंक, ठीक है। यदि आपको कहीं पे कोई ऐसे लग रहा हो कि मैं कोई क्वेश्चन का आंसर गलत बता रहा हूँ तो आप ज़रूर कमेंट करके बता देना, ठीक है। जितने मेरे को पता है मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ कि इसके आंसर ये होना चाहिए, इसके आंसर ये होना चाहिए। प्रोजेक्ट करोड़ अंडर उजाला प्रोग्राम सेट ए टारगेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट लेट्स लो टू 2 मिलियन, ठीक है, 2 मिलियन आएगा। हाउस होल्ड टिल्ड ये वाला क्वेश्चन देखो मैं बता रहा हूँ ये भी हार्ड लेवल का था, ठीक है, ऐसा नहीं था एकदम इजी क्वेश्चन था। ऑलमोस्ट आया सारा दिसंबर के अंदर से है, इसके अलावा कहीं से नहीं आया। अब ये क्वेश्चन है 28 दिसंबर का, ठीक है, आप चेक कर लेना चाहे जिसको भी ऐसे लगे। और ये है 24 वाला, ये 29 दिसंबर का, ठीक है। तो ये सारा उसमें से, ये सारा का सारा। लोकसभा के नॉर्मली देखो 3 सेशन होते हैं, मैं बता देता हूँ 3 कब कब होते हैं कि आगे कहीं पे याद आ ही जाए। तो एक तो ये तो नॉर्मल ऐसा ध्यान रखने वाला होता है, क्योंकि अभी क्या होता है अभी कोरोना चल रहा है तो ये सेशन कई बार नहीं होते हैं। फरवरी मार्च वाला आता है, फरवरी टू मार्च, जुलाई टू सितंबर, ठीक है, कहीं पे इन फ्यूचर कहीं पे कोई और दूसरा एग्ज़ाम तो उसमें आ जाए, ठीक है। और लास्ट होता है नवंबर टू मिड दिसंबर तक, ठीक है। तो ये होते हैं इसके अंदर, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब ये क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, इसका देखो ये भी एकदम थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन था, 1 जनवरी का क्वेश्चन आया हुआ, ये 7 ईयर्स होगा इसका आंसर, ठीक है। लोन अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज रीपेबल इन 7 ईयर्स विद ए मैक्सिमम, ठीक है।
बैंक सेकेंड लार्जेस्ट मर्चेंट एक्वायरिंग बैंक बाय इंस्टॉलिंग ओवर 2 लाख पोस्ट मशीन इन 2021। ठीक है, तो इसका आंसर है एक्सिस बैंक। तो मैंने अभी तक सारे क्वेश्चन बता दिए हैं कौन सी डेट के हैं। ये भी जो क्वेश्चन है 28 दिसंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 1 जनवरी का क्वेश्चन है, ये 28 दिसंबर का क्वेश्चन है। तो आप ये सब देखते रहना। H1B वीज़ा देखो, ये आता ही मेरे को इतना पता लगा यूएसए है। ठीक है, तो इसका यूएसए आंसर ही था। अप्रूवल रेट फॉर भाई, इसके अंदर एक चीज़ और थी, अभी कहीं पे आगे एग्ज़ाम में आ जाए IBPS क्लर्क में, तो 97% ऑफ फिज़िकल 2021। ठीक है, ये याद रखना 97% ऑफ, इतनी सी लाइन याद रखनी और कुछ नहीं है। संजीव मेहता चेयरमैन ऑफ इंडियन यूनिलीवर लिमिटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की के प्रेसिडेंट। तो ये भी सारा करंट का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन थे, ये जैसे ये 6 दिसंबर का क्वेश्चन था, और इससे पहले वाला क्वेश्चन था 23 दिसंबर का था। तो इन्होंने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो दिसंबर से ही पूछे हैं। जिन्होंने दिसंबर को यदि डीप में पढ़ लिया होता तो शायद ये सारे के सारे क्वेश्चन उनके सही हो सकते थे। ऐसा कुछ नहीं है बाहर से हैं, बट वही है कि सारे के सारे डीपली क्वेश्चन पूछे गए, ऐसा नहीं। अब देखो, ये BH सीरीज़ का फॉर्मेट पूछा था कि स्टार्ट में क्या आता है, तो स्टार्ट में BH अल्फ़ाबेट आते हैं। ठीक है, ऐसा करके कोई क्वेश्चन था, तो वो आगे क्वेश्चन भी आ जाएंगे जितने रिमेनिंग बचे हुए हैं। ठीक है, अब ये कमेटी थी। कमेटी का जो इनके था PJ नायक नाम था उनका, PJ नायक कमेटी कहते हैं इसको। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा था इस कमेटी के अंदर वो आप देख लेना। इसको PJ नायक कमेटी थी 2014 की, बहुत मतलब कि फेमस हुई थी ये वाली, जैसे कहते हैं। ठीक है, तो ये था। और एक क्वेश्चन ये आया था कि भाई RBI अंडर विच सेक्शन ऑफ रेगुलेशन एक्ट रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग। तो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होता है 1949। ठीक है, उसके अंदर 36 सेक्शन 36 का दूसरा था। ठीक है, मतलब 36, और मैं ऐसे लिख देता हूँ पूरा आपको दिख जाए, 36 और सेक्शन 2 के अंदर था। ठीक है, तो ये इतना सा ध्यान रखने वाला था, इसके अंदर और कुछ नहीं था। लोन अंडरस्टैंडिंग स्कीम रिपेल हाउ मेनी ईयर्स विद मैक्सिमम, देखो ये मैंने बता दिया था 7 ईयर्स वाला है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया था फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया, तो ये क्रीजल है, क्रीजल। तो ये क्वेश्चन भी आया था, तो इसका आंसर क्रीजल है। अब ये देखो, ये सारे क्वेश्चन है। यूनियन बैंक ऑफ द इंडियन 5th लार्जेस्ट बैंक था। ठीक है, ये पेटीएम मनीग्राम के साथ में मैंने बता दिया। इसकी रेंज होती है 150 से 500। ठीक है, तो जिनके आंसर नहीं पता हो आप देख लेना। ये क्वेश्चन छोड़ने वाला ये ऐसे ही था, इतना कुछ नहीं था। ये औरंगाबाद, ठीक है, ये मैंने बता दिया। INSEE कोड ये भी बता चुका हूँ। ये जम्मू कश्मीर था इसका आंसर। ठीक है, लोकसभा टोटल असेंबली 3। ये US, ठीक है, इसका बता रखा था, एक 6 जम्मू की है, एक कश्मीर की है। ऑप्शन मेथड ऑफ हु इज़ द स्पेस इंडस्ट्री, ये बता दिया पवन गोयनका जी। यूनियन बजट 2017 वाला, ये आप अपना कमेंट करके बता सकती हो कि 17 के 18 है। HSBC ये मैंने बता दिया। शुगर केन देखो, ये सितंबर से अक्टूबर के बीच में होती है, सितंबर टू अक्टूबर। CCPS फुल फॉर्म, हाँ ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देखो 6 अगस्त का क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी मैं बोल देता हूँ, कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ये है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, अगर बात BH सीरीज़ की BH, ठीक है, अल्फ़ाबेट होते हैं। तो ये मैंने सारा आपको बता दिया जल्दी जल्दी बताने के चक्कर में, ताकि आपको सारे क्वेश्चन मिल जाए। जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने 33-34 पहले थे, और बाकी जो रिमेनिंग यहाँ पे बचे हुए थे वो मैंने लिख दिए हैं। पूरे 40 के 40 क्वेश्चन है। ठीक है, आप आराम से वीडियो देख लेना, और जो पेपर दे के आए हैं वो ज़रूर शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको पता लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन मतलब आए थे। और कुछ होते हैं, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन अपन देखते नहीं है वहाँ पे, और अपन को बाद में याद आता है कि यार ये शायद अपन को लगा देना चाहिए था। तो चलो, अब तो जो पेपर में हो गया उसका तो कुछ नहीं कर सकते, आगे के लिए तैयारी करो। ठीक है।